अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। गांव में हुई आहट हॉरर स्टोरी। अगर आज रात ठीक 12:07 पर तुम्हारे घर के बाहर किसी के नंगे पैरों की धीमी आहट सुनाई दे और बाहर देखने पर कोई ना मिले तो समझ लेना कि यह कोई वहम नहीं है, क्योंकि यही वो समय है जब कहानी शुरू होती है। और जो भी इसे सुनता है वो सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा होता, वो अगला नंबर भी हो सकता है। वो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर, सड़कें टूटी हुई और रात होते ही अजीब सन्नाटा। लोग कहते थे यह रात जल्दी उतरती है, लेकिन असल में रात नहीं उतरती थी, कुछ और आता था। हर रात ठीक 12:07 पर किसी न किसी के घर के बाहर आहट सुनाई देती, धीमी खुरदुरी, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। पहले लोग समझते थे कोई जानवर है, लेकिन जानवर दरवाजे के सामने आकर रुकते नहीं और सांस लेने की आवाज़ नहीं करते। पहली बार जब रमेश के घर में ये आहट सुनाई दी तो उसकी पत्नी बोली, इतनी रात को कौन होगा। रमेश ने खिड़की से झांका, बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई साया दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा है। कौन है? रमेश ने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं, बस वही आहट, एक कदम पीछे फिर रुकना। रमेश ने डर के मारे दरवाज़ा खोल दिया। अगली सुबह रमेश गायब था, न खून, न लाश और न ही कोई निशान। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं। बुजुर्गों के चेहरे और भी सख्त हो गए। वो जानते थे जो नई पीढ़ी नहीं जानती थी। करीब 60 साल पहले इसी गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पति की मौत के बाद भी वो अकेली जिंदा थी। मरते वक्त उसकी चीख आज भी कुछ लोगों के कानों में गूंजती थी, पहले मैं आहट दूंगी, फिर तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगी। धीरे धीरे एक डरावना पैटर्न सामने आने लगा। आहट हर घर में नहीं आती थी, सिर्फ उन्हीं घरों में जिनके परिवार उस औरत को जलाने वालों की भीड़ में शामिल थे, जिनके दादा परदादा उस रात चुप खड़े थे, जिनके हाथों में मशालें थी, जिनकी आंखों में डर नहीं नफरत थी। गांव का पुराना मंदिर, सूखा कुआं और वो बंद स्कूल, यही तीनों जगह थी जहां रात को कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव का लड़का अमन, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, बोला, ये सब अंधविश्वास है, कोई भूत भूत नहीं होता। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, बेटा अगर 12:07 पर आहट सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना। अमन हंसा, लेकिन उसी रात 12:07 पर ठक ठक सर आहट उसके घर के बाहर थी। अमन ने मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहा, कैमरा अपने आप बंद हो गया। घर के बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी कुएं से निकलकर यहाँ तक चल दिया हो। अचानक एक औरत की टूटी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ उसके कानों के पास थी, लेकिन घर में वो अकेला था। गांव का पुराना स्कूल जो 15 साल से बंद था, वहीं से अगली रात बच्चों के रोने की आवाज़ आई। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। सूखे कुएं से बदबू आने लगी। लोगों ने देखा कुएं के अंदर किसी के बाल फंसे हुए हैं, सफ़ेद जले हुए। पंडित ने कहा, वो आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी है। एक एक करके लोग गायब होने लगे, जो भी डर के मारे दरवाज़ा खोलता। अगली सुबह उसका नाम सिर्फ गांव की लिस्ट में रह जाता। कोई लाश नहीं, कोई कहानी नहीं, बस डर। एक बूढ़ा जो उस रात औरत को जलाने वालों में सबसे आगे था, वो बोला, वो मुझे बुला रही है। हर रात उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। तीसरी रात वो भी गायब। आखिरी सच सामने आया, वो औरत मरने के बाद इन्हीं 3 जगहों में बट गई थी। मंदिर में उसकी चीखें, कुएं में उसका गुस्सा और स्कूल में उसका बदला। आहट सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वो पहचान थी। वो जानती थी कौन दोषी है, कौन चुप रहा था और कौन भागा था। गांव छोड़ने वाले भी नहीं बच पाए। शहर पहुंचे लोगों ने भी बताया कि 12:07 पर वही आहट, वही आवाज़। भाग सकते हो, बच नहीं सकते। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई थी। असली डर तो इसके बाद शुरू हुआ। गांव के खाली होने के बाद कुछ महीनों बाद सरकारी अफसरों की एक टीम वहाँ सर्वे के लिए भेजी गई। कागज़ में वो इलाका अब भी रिहायशी था, इसलिए कब्जा हटाने और ज़मीन नापने का आदेश आया। 5 लोग थे उस टीम में। जीपीएस, ड्रोन कैमरा, सब कुछ था। पहली ही रात उन्होंने महसूस किया, 12:07 पर हवा अचानक रुक गई। कोई कीड़ा नहीं बोला, कोई पत्ता नहीं हिला, और तभी मिट्टी पर वो आवाज़, सर सर नंगे पैरों की। कैमरा चालू था, लेकिन फुटेज में सिर्फ आवाज़ आई, कोई शक्ल नहीं। टीम का एक लड़का बोला, सर
कोई हमारे चारों तरफ घूम रहा है। तभी जमीन पर गिरे पैरों के निशान उभरने लगे, सीधे बंद स्कूल की तरफ जाते हुए। अगली सुबह रिपोर्ट में साफ 4 लोगों के निशान थे। 5वां कभी वापस नहीं आया। उसके बाद जो हुआ वो किसी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन गांव से सटे कस्बे के लोगों ने बताया। एक रात पुराने स्कूल से पूरी क्लास के बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई टीचर गुस्से में बोल रही हो, ध्यान दो, सब ध्यान दो। मंदिर के पास से गुजरने वालों को घंटियों के साथ किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुएं के पास वहां खड़े होने पर सीने में जलन होने लगती, जैसे कोई अंदर से जल रहा हो। एक पत्रकार ने ये सब कवर करने की कोशिश की। उसने कहा, अगर ये सब झूठ है तो मैं 12:07 पर वहीं खड़ा रहूँगा। लाइव कैमरा ऑन था। 12:06, 12:07, और तभी कैमरे में उसके पीछे खड़ी एक औरत की परछाई दिखी, जली हुई, अधजली, बिना आंखों के। लाइव बंद हो गया। अगली सुबह सिर्फ कैमरा मिला, पत्रकार नहीं। अब लोग कहते हैं वो औरत किसी एक आत्मा में नहीं है, वो समय में बंध गई है। 12:07 उसका समय है। उस पल जो भी दोषी है, जो भी सच जानकर भी अनदेखा करता है, जो भी डर के बावजूद दरवाज़ा खोलता है, वो बचता नहीं। इसलिए ये कहानी सिर्फ गाँव की नहीं रही, ये मोबाइल में है, वीडियो में है, आवाज़ में है। और सबसे खतरनाक बात यह है, जिसने इसे पूरा सुना वो अब अनजान नहीं रहा। अगर आज रात तुम्हें जरा सी भी आहट सुनाई दे तो बाहर देखने की गलती मत करना, क्योंकि वो आहट अब तुम्हें पहचान चुकी है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।